आज के इस एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो सच में हमारे रोजमर्रा के जीवन के सबसे करीब है, और वो है हमारा अपना घर। देखिए, जब भी वास्तुकला या आर्किटेक्चर का जिक्र आता है तो हमारा ध्यान सीधे दीवारों, कमरों के डिजाइन या इंटीरियर डेकोरेशन पर चला जाता है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या वास्तुशास्त्र महज भवन निर्माण की कोई कला है? बिल्कुल नहीं। असल में यह प्रकृति और दिव्य शक्तियों के संतुलन का एक बहुत ही गहरा, प्राचीन ऊर्जा विज्ञान है। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे मूल स्रोतों से लिए गए वास्तुशास्त्र के उन बुनियादी सिद्धांतों को डिकोड करेंगे जो किसी भी जगह की पूरी वाइब बदल सकते हैं। अब ये एक ऐसा सवाल है जो घर को लेकर हमारी आधुनिक सोच को पूरी तरह से चुनौती देता है। हम अक्सर मान लेते हैं कि घर तो बस ईंट, पत्थर और सीमेंट का एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, लेकिन हजारों साल पहले प्राचीन ऋषियों ने एक अद्भुत बात खोजी थी। उन्होंने पहचाना कि हम जिस जगह पर रहते हैं ना, वहां की स्पेशल एनर्जी यानी स्थानिक ऊर्जा हमारी सेहत, हमारे विचारों, हमारी किस्मत और यहां तक कि हमारी सफलता पर सीधा असर डालती है। मतलब घर केवल सिर छुपाने की जगह नहीं है, ये एक ऐसा अदृश्य आर्किटेक्ट है जो असल में हमारे भाग्य का निर्माण कर रहा होता है। तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं और आज के इस विश्लेषण की रूपरेखा देख लेते हैं। हम इन 5 अहम बिंदुओं से गुजरेंगे। पहला, वास्तु एक ऊर्जा विज्ञान। दूसरा, दिशाएं और देव शक्तियां। तीसरा, ऊर्जा का प्रभाव और प्रभाव। चौथा, घर को ऊर्जित करने के कुछ बेहतरीन उपाय। और पांचवां, इच्छा पूर्ति का जागृत केंद्र। आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, वास्तु एक ऊर्जा विज्ञान। समझते हैं कि ये कैसे एक एक्टिव एनर्जी फील्ड की तरह काम करता है। यहाँ इच्छा पूर्ति शक्ति नाम के एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट को परिभाषित किया गया है। आसान शब्दों में कहें तो ये वो अवस्था है जहाँ एक घर पूरी तरह से चार्ज होकर एक ऐसे जागृत ऊर्जा केंद्र में बदल जाता है जो जीवन की इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करता है। लेकिन सबसे खास बात जो यहाँ ध्यान रखने वाली है वो ये कि ये शक्तिशाली अवस्था यूं ही नहीं मिल जाती। ये तभी संभव है जब घर की 8 दिशाओं और उसके केंद्र को पूरी तरह से शुद्ध और संतुलित किया जाए। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, दिशाएं और देव शक्तियां। चलिए घर के अंदर इन देव शक्तियों का पूरा नक्शा समझते हैं। दिशाएं कैसे काम करती हैं ये समझना सच में बहुत दिलचस्प है। पूर्व दिशा को लीजिए, जो इंद्रदेव की दिशा मानी जाती है। ये दिशा नई शुरुआत और पॉजिटिविटी का प्रतीक है। जब घर का ये हिस्सा खुला और अच्छी रोशनी वाला होता है ना, तो जीवन में नए अवसरों की एंट्री बहुत तेजी से होती है। वहीं दूसरी तरफ है उत्तर दिशा, यानी धन के देवता कुबेर का क्षेत्र। जब इस हिस्से को हल्का और बिल्कुल साफ सुथरा रखा जाता है तो ये सीधे तौर पर आर्थिक प्रगति और बिजनेस में सफलता को बूस्ट करता है, जिससे पैसों का फ्लो एकदम स्मूथ बना रहता है। यहाँ एक बड़ा ही कमाल का कॉन्ट्रास्ट और बैलेंस देखने को मिलता है। एक तरफ है उत्तर पूर्व, जिसे हम ईशान कोण कहते हैं। ये शिव तत्व और आध्यात्मिकता का सबसे पवित्र हिस्सा है। ये वो जगह है जो आपको गहरी मानसिक शांति देती है और मनोकामनाएं पूरी करती है। और इसके बिल्कुल उलट दक्षिण पूर्व यानी आग्नेय कोण अग्निदेव का स्थान है। ये शारीरिक स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और आपकी फिजिकल एनर्जी को फ्यूल देता है। यही कारण है कि इसे रसोई घर के लिए सबसे परफेक्ट जगह माना गया है। और दिशाओं के स्थानिक मैप को पूरा करती हैं हमारी उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशाएं। उत्तर पश्चिम वायुदेव का क्षेत्र है, जिसका सीधा असर हमारे सोशल लाइफ, रिश्तों और हमारे कम्युनिकेशन पर पड़ता है। जबकि दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य कोण घर को जमीन से मजबूती से जोड़े रखता है। ये वो हिस्सा है जो जीवन में स्थिरता, सही फैसले लेने की ताकत और सुरक्षा की भावना देता है। ये देखना वाकई अद्भुत है कि कैसे वायु और पृथ्वी तत्व मिलकर किसी इंसान के सामाजिक रुतबे और उसके आंतरिक संकल्प को इतना स्टेबल बना देते हैं। चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, ऊर्जा का प्रवाह और प्रभाव। समझते हैं कि ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा घर के अंदर आखिर मूव कैसे करती है। इसे ऐसे समझिए, जब किसी जगह पर ऊर्जा बिना किसी रुकावट के बहती है तो एक ऐसा शांत और इंस्पायरिंग माहौल बनता है जो अपने आप अच्छे अवसरों को आपकी ओर खींचता है। ये एक संतुलित स्थान की पहचान है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत, अगर गलत निर्माण या गंदगी के कारण वो ऊर्जा कहीं ब्लॉक हो जाए तो वो सीधा अराजकता को जन्म देती है। इससे बेवजह का मानसिक तनाव, पैसों की रुकावट और यहां तक कि पारिवारिक कलह भी शुरू हो सकती है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा कभी भी रुकी हुई नहीं होती, वो लगातार घर के अंदर सर्कुलेट होती रहती है और उसका ये बैलेंस ही सब कुछ तय करता है।
तो इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि हमारा घर सिर्फ रहने का कोई बेजान ढांचा नहीं है। ये असल में एक जीवित, सांस लेता हुआ ऊर्जा केंद्र है। जब घर की दिव्य शक्तियां संतुलन में होती हैं, तो वो एक ऐसा पॉजिटिव वाइब्रेशन पैदा करती हैं जो वहां रहने वालों के आत्मविश्वास और उनकी सकारात्मक सोच को सीधा ऊपर की तरफ लिफ्ट कर देता है। तो सवाल उठता है, हम खुद अपने घर को कैसे चार्ज कर सकते हैं? ये आता है हमारे चौथे भाग में, घर को ऊर्जित करने के उपाय। ये कुछ बहुत ही बुनियादी लेकिन बेहद असरदार कदम हैं जिन्हें कोई भी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकता है। पहला, रोज सुबह और शाम घी या तिल के तेल का दीपक जलाना। दीपक की वो जो हल्की सी संवेदी चमक होती है ना, वो घर में सकारात्मक ऊर्जा के फ्लो को कई गुना बढ़ा देती है। और दूसरा, सबसे जरूरी नियम, अपने घर के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण को एकदम साफ, पवित्र और किसी भी तरह के भारी सामान या कबाड़ से पूरी तरह मुक्त रखना। यह उस पवित्र ऊर्जा को घर में प्रवेश करने के लिए एक खुला रास्ता देता है। इसके अलावा हमारे इंद्रियों यानी हमारे सेंसेस से जुड़े कुछ उपाय भी हैं जो तुरंत असर दिखाते हैं, जैसे कपूर, लौंग और नेचुरल खुशबू का इस्तेमाल। इनकी एक खास महक होती है जो पलक झपकते ही आसपास की नेगेटिविटी को खत्म कर देती है। साथ ही शंख या घंटी की गूंजती हुई आवाज उस रुकी हुई ऊर्जा को झकझोर कर एक्टिव कर देती है। और सबसे अहम बात, घर में बोले जाने वाले पॉजिटिव शब्द और मंत्र, ये महज हवा में नहीं घुलते। इनकी वाइब्रेशंस घर के ऊर्जा क्षेत्र में गहराई तक रच बस जाती हैं और पूरे माहौल को एकदम मधुर बना देती हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर, इच्छा पूर्ति का जागृत केंद्र। देखते हैं कि सफलता का प्रवाह कैसे काम करता है। यहां एक बहुत ही गहरी और शानदार बात कही गई है, इसे ध्यान से सुनिएगा। घर की ऊर्जा और हमारी अपनी जिंदगी की दिशा, ये दोनों आपस में बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। जब आप अपने घर को एक जागृत और संतुलित स्थान बना लेते हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से आपके जीवन के सफर को आसान और सफल बना देता है। ऊर्जा की सकारात्मकता इतनी पावरफुल होती है कि वो आपके एक्शंस और आपकी किस्मत दोनों को सीधा एक पॉजिटिव दिशा में मोड़ देती है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। रोजमर्रा की इस भागदौड़ में क्या हम कभी रुक कर ये सोचते हैं कि हम जिस जगह पर अभी बैठे हैं वो इस वक्त किस तरह की अदृश्य ऊर्जा बाहर फेंक रही है? क्या हमारा घर या वर्कस्पेस हमें जिंदगी में आगे धकेल रहा है या फिर अनजाने में हमारे लिए रुकावटें पैदा कर रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने आसपास की जगह को ऑप्टिमाइज करने और उस अदृश्य विज्ञान को गहराई से समझने के लिए मजबूर करता है। तो आज ही अपने घर की ऊर्जा को महसूस करना शुरू कीजिए। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।